शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर साफ कहा है कि हिमाचल सरकार किसी दबाव में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी हिमाचल का पक्ष मजबूती से रखा है। सीएम ने कहा कि प्रदेश अपने हक की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती के साथ यूं ही लड़ता रहेगा। तो शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किशाऊ बांध परियोजना को लेकर साफ कहा है कि हिमाचल सरकार किसी दबाव में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी हिमाचल का पक्ष मजबूती से रख दिया है। सीएम ने आगे कहा कि प्रदेश अपने हक की लड़ाई आगे भी पूरी मजबूती से लड़ता रहेगा। तो सीएम सुक्खू ने अमित शाह के साथ बातचीत की है इस मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी हिमाचल का पक्ष रख दिया है। तो मजबूती से ये पूरी बातचीत जो है उन्होंने अपनी रखी है और आगे भी इसी मुद्दे पर ऐसे ही वो लड़ते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ये बड़ा बयान, उन्होंने ये कहा है कि किशाऊ बांध परियोजना को लेकर हिमाचल सरकार किसी दबाव में नहीं आने वाली। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी हिमाचल का पक्ष रखा है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में शिमला में कांग्रेस ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी धरने में शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुए कथित लाठीचार्ज और राहुल गांधी प्रियंका गांधी को हिरासत में लिए जाने के विरोध में शिमला में कांग्रेस ने राजभवन के बाहर ये प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी धरने में शामिल हुए हैं। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया है। तो ये पूरी टाइमलाइन आप देख रहे हैं किस तरीके से सीजेपी का जो प्रोटेस्ट दिल्ली में चल रहा है उसके बाद कैसे सभी सियासी पार्टियां जो हैं वो सीजेपी के सपोर्ट में उतर आई और अब कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से सीजेपी के सपोर्ट में है। कल खुद प्रियंका गांधी और राहुल गांधी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे थे बीजेपी के खिलाफ। राहुल गांधी जी ने उस प्रोटेस्ट में उनका समर्थन किया और कहा कि निश्चित रूप से धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए। जब वो प्रदर्शन धरने पर राहुल गांधी जी बैठने गए उनको भी वहां से उठा लिया गया। क्यों उठाया गया? क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें ये लगता है कि हमें खतरा है। लोकतंत्र में विपक्ष की आवाज जो होती है तभी लोकतंत्र कहलाता है, वरना वो तानाशाही कहलाती है। तो इस संदर्भ में आज राहुल जी को प्रियंका जी के साथ मिसबिहेव किया गया और ये सब चीजें जो उन्होंने की है ये इस चीज को इंगित करता है कि जिस प्रकार सरकार हमारे स्टूडेंट्स को, छात्र आंदोलन को कुचलने की कोशिश कर रही है, वो इस बात का संकेत है वो उनकी मांग को मानने का समर्थन नहीं करती है। संसद के मकर द्वार पर आज कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों के सांसद काले कपड़े पहनकर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे। विपक्ष ने नीट पेपर लीक मामले और छात्रों के साथ हुई कथित मारपीट को लेकर सरकार के खिलाफ आवाज उठाई। सांसदों ने आरोप लगाया कि छात्रों के साथ गलत हुआ है और इस मामले में सरकार को जवाब देना चाहिए। तो नीट पेपर लीक के खिलाफ ये प्रदर्शन देखने को मिला और छात्रों के साथ जो मारपीट हुई है उसको लेकर कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है और कह रही है कि सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए। हमारा प्रोटेस्ट अलोकतांत्रिक है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और राइट टू प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट।
इसमें कुछ अलोकतांत्रिक बात नहीं है। अलोकतांत्रिक ये है जो यहाँ इस सदन में हो रहा है, जो सड़कों पे हो रहा है। सदन में आप चर्चा नहीं करते, एलओपी को बोलने नहीं देते, ऑपोजिशन लीडर्स को बोलने नहीं देते, वो बोलने के लिए उठते हैं, आप चुप कर लेते हो। स्पीकर साहब खुद कह रहे हैं कि मुझे सरकार से पूछना है कि आप लोग डिस्कस कर सकते हो कि नहीं। ये क्या है? ये लोकतंत्र बचा ही नहीं है। देखिए, कल बहुत बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की कि प्रोटेस्टर्स को जो है वो प्राइम मिनिस्टर के घर की तरफ जो है डायरेक्ट किया जाए। और जब प्रोटेस्ट जो है जंतर मंतर में हो रहा था तो राहुल गांधी जो है क्यों प्राइम मिनिस्टर के घर में की तरफ जो है प्रोटेस्ट को डायरेक्ट करना चाह रहे थे, ये बहुत बड़ी एक कंसर्न की बात है पूरे देश के लिए। आप जान रहे हैं कि प्रोटेस्टर्स कब से धमकियां तो देते ही आ रहे हैं कि जिस तरह से इस देश में जो है घरों को जला दिया गया, पॉलिटिशियंस को जो है वो जला दिया गया, हम वैसा करेंगे। और उसके बाद राहुल गांधी जो है वहाँ पे कल बैठकर उन्होंने जो किया वो बहुत बड़ी एक आई थिंक एक कंसर्न है सबके लिए। और जो बात नीट की हो रही है, जो बात पेपर लीक की हो रही है, लगातार हमारी सरकार जो है संवाद कर रही है। नीट मामले को लेकर हिमाचल में भी विरोध तेज हो गया है। हमीरपुर के गांधी चौक पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। प्रदर्शन की अगुवाई एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष टोनी ठाकुर ने की। उन्होंने आरोप लगाया कि नीट मामले में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है और सरकार इस पर जवाब नहीं दे रही। साथ ही उन्होंने दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुई कार्रवाई और राहुल गांधी के साथ पुलिस के व्यवहार का भी विरोध जताया है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये टाइमलाइन पूरी आपको समझा देते हैं किस तरीके के साथ पूरा प्रदर्शन जो है वो देखने को मिल रहा है। खड़गे के आवास से निकले दोपहर 3:30 बजे, शाम 4 बजे पीएम आवास के पास धरना दिया गया। शाम 4:15 पर हाथों से संकेतित हथकड़ी जो है वो लगा दी गई, राहुल को रिहा किया गया। फिर रात 9:45 पर राहुल को डिटेन किया गया। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, राहुल से जितेंद्र सिंह शाम 5:15 पर मिले। तो ये पूरी टाइमलाइन जो है आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बवाल जो है वो देखने को मिला। विपक्ष जो है स्टूडेंट्स के साथ नजर आ रहा है। जब बच्चे अपने हक की आवाज बुलंद कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं और इस जो बेशर्म शिक्षा मंत्री देश के अंदर धर्मेंद्र प्रधान है, उसकी अगुवाई में जो है वो 4 बार नीट का पेपर लीक हो गया। और नीट का पेपर ऑन एवरेज 23 से 24 लाख बच्चे जो है वो एक साल में देते हैं, तो 4 बार हो गया तो 1 करोड़ के करीब बच्चों का भविष्य ये बेशर्म मंत्री खा गया। हिमाचल प्रदेश में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के चौपाल दौरे के दौरान अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। मंत्री 19 जुलाई को मालकोट और नानहार क्षेत्र में सड़क परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के लिए पहुंचे थे, लेकिन संबंधित अधिकारी मौके पर मौजूद ही नहीं मिले। अब लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव ने चीफ इंजीनियर समेत 3 वरिष्ठ अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सभी अधिकारियों से 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया है। सरकार ने साफ किया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आगे की प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई में कमजोर बच्चों के लिए अब खास व्यवस्था की गई है। शिक्षा विभाग ने 12 हफ्तों का एक नया अभियान शुरू किया है। इसके तहत जिन बच्चों को भाषा और गणित में दिक्कत है, उन्हें रोज स्कूल शुरू होने से पहले 45 मिनट का 0 पीरियड पढ़ाया जाएगा। इस दौरान सिर्फ पढ़ाई होगी, कोई टेस्ट या दूसरी गतिविधि नहीं होगी। मकसद है कि बच्चे अपनी बुनियादी पढ़ाई में मजबूत बन सकें। फिलहाल ये व्यवस्था कुछ जिलों में शुरू हो गई है, जबकि बाकी स्कूलों में 17 अगस्त से इसे लागू कर दिया जाएगा। कुल्लू के पीलिया के मामले लगातार बढ़ते नजर आ रहे हैं। जिला अस्पताल में 15 बच्चों समेत 28 मरीज भर्ती हैं। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने अधिकारियों के साथ बैठक करके पीने के पानी की जांच,
क्लोरिनेशन, पानी की टैंकियों की सफाई और लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं ताकि बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। रीजनल हॉस्पिटल कुल्लू में जॉन्डिस के जो मरीज की बढ़ोतरी हुई है, उसमें हमने ये पाया कि जो मरीज है वो हेपेटाइटिस ए से ग्रसित है और जो कि वाटर बॉर्न डिजीज होती है और इसका पूरी तरह से इलाज होता है। अभी तक हमने अपनी शहर के अंदर पानी की सैंपल टेस्टिंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी हमने काफ़ी एग्जॉस्टिव कर दी है और हम प्रतिदिन कम से कम 10 सैंपल टेस्ट कर रहे हैं शहर के अंदर। अभी तक हमारे जो टेस्ट हमारी शमशी में लैब है उसमें हमने जो टेस्ट करवाए हैं उसमें कोई पॉजिटिव सैंपल आया नहीं है। जो हमारे शीशा माटी, शास्त्री नगर, गांधीनगर का जो इलाका है, यहाँ अधिकतर जो केसेस हैं वो यहाँ पर रिपोर्ट किए गए हैं। आईपीएच विभाग को सारे ही वाटर स्टोरेज टैंक्स के क्लोरिनेशन के और क्लीनिंग के डायरेक्शंस आज दे दिए गए हैं। सेकेंडली, जो खराला नाला है जो सरवरी के साथ लगता है, वहां पर सर्वेयर की टीम जो है आईपीएच विभाग द्वारा भेजी गई है टू रूल आउट एनी कंटेमिनेशन। तो हिमाचल सरकार ने युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए खेलो हिमाचल चिट्टा मुक्त अभियान शुरू करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि खेलों के जरिए युवाओं को सही दिशा दी जाएगी और पूरे प्रदेश में नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत गांवों और शहरों में कार्यक्रम होंगे, जबकि सबसे ज्यादा प्रभावित पंचायतों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। सरकार जिला और राज्य स्तर पर खेल प्रतियोगिताएं भी करवाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई सिर्फ कार्रवाई से नहीं बल्कि जागरूकता और लोगों की भागीदारी से जीती जा सकती है। हिमाचल के मंडी जिले में मंगलवार देर शाम एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सुंदरनगर से रामपुर जा रही एक कार अचानक अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसा इतना जबरदस्त था कि गाड़ी पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। राहत की बात यह रही कि चालक की जान बच गई है और वो सुरक्षित है। हादसे के बाद आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे, चालक को बाहर निकाला और पुलिस को सूचना दी गई। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हिमाचल के चंबा में रावी नदी में फंसे एक व्यक्ति का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मानसिक रूप से बीमार ये व्यक्ति नदी किनारे टहलने के लिए गया था, तभी वो एक चट्टान पर जा बैठा। इसी दौरान अचानक रावी का जलस्तर बढ़ गया और वो वहीं पर फंस गया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद इस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस रेस्क्यू से एक बड़ा हादसा टल गया। हिमाचल प्रदेश में अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं। मौसम विभाग ने राज्य के 6 जिलों में फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ का खतरा जताया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर और कुल्लू के कुछ इलाकों में तेज बारिश की वजह से नदियां, नाले का जलस्तर जो है वो बढ़ सकता है। वहीं निचले इलाकों में पानी भरने की भी आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों से नदी नालों के पास जाने से बचने और प्रशासन की ओर से जारी सलाह का पालन करने की अपील की है। हिमाचल प्रदेश में मानसून लगातार सक्रिय है और आने वाले 24 घंटे हिमाचल प्रदेश के लिए एक बार फिर संवेदनशील हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से 6 जिलों में फ्लैश फ्लड को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया है। इनमें शिमला, सिरमौर, कांगड़ा, मंडी और कुल्लू जिला शामिल है। मौसम विज्ञान केंद्र ने स्पष्ट किया है कि ये कोई औपचारिक चेतावनी नहीं बल्कि एडवाइजरी है और इस दौरान लोगों से नदी नालों और मिट्टी सतह वाले क्षेत्रों से दूर रहने के लिए कहा गया है। आने वाले 24 घंटों में फ्लैश फ्लड की स्थिति, फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक बाढ़ आने जैसी स्थिति पैदा हो सकती है, तो ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है। बीते 2 दिनों की बात करें तो राज्य के कई हिस्सों में रेड अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट था। आज भी भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट राज्य के अलग अलग हिस्सों में जारी किया गया है। आने वाले दिनों में मानसून कमजोर पड़ता हुआ नजर जरूर आ सकता है, लेकिन फिलहाल आने वाले 24 घंटों में फ्लैश फ्लड को लेकर जो अलर्ट जारी किया गया है ये लोगों की चिंताएं बढ़ाने वाला है। और इस चिंता के बीच ये बेहद महत्वपूर्ण कि आप एहतियात बरतें और गैर जरूरी यात्राएं ना करें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जहां पर भूस्खलन की संभावना हो या फिर जहां नदी नाले हो उन क्षेत्रों से दूरी बनाए रखें। सीनियर कैमरा पर्सन अशोक सोनी के साथ अंकुश डोभाल, जी मीडिया, शिमला।
हिमाचल प्रदेश में देर रात से हो रही तेज बारिश का असर अब दिखने लगा है। राजधानी शिमला के टूटी कंडी इलाके में ओल्ड बैरियर के पास भारी बारिश के दौरान कई पेड़ मकानों पर गिर गए। इससे घरों की टीन की छतों को नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि सभी लोग समय रहते घरों से बाहर निकल गए, इसलिए कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहले ही पेड़ों से खतरे की जानकारी प्रशासन और वन विभाग को दी थी। अब प्रभावित परिवार नुकसान की भरपाई की मांग कर रहा है। इन दिनों पहाड़ी राज्य भारी बारिश की चपेट में है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक हो रही रुक रुक के जो बारिश है वो लोगों को परेशान कर रही है। इस बीच जगह जगह से लैंडस्लाइड की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। इसी बीच हिमाचल के कांगड़ा में लैंडस्लाइड की सबसे खौफनाक तस्वीर आई, जहां पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर अचानक से नीचे गिरने लगे। सड़क पर आकर सब इकट्ठा हो गए, जिसके बाद घाटी का रूट पूरी तरीके से बाधित हो गया। वहीं सड़क प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसी बीच मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने कड़ी मशक्कत से सड़क पर गिरे हुए बोल्डर को हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल किया गया। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग से भी भूस्खलन की तस्वीरें सामने आई, जहां पहाड़ी पर भूस्खलन के चलते मलबा और पेड़ सीधे सड़क पर आ गए। इसी बीच सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई, जिसके बाद जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर रूट को खाली कराया गया और सभी गाड़ियों को वहां से पास कराया गया। वहीं इन दिनों बारिश के बीच अगर आप भी पहाड़ों पर सफर कर रहे हैं तो बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। हिमाचल के कांगड़ा जिले की बो घाटी में भारी बारिश और भूस्खलन ने बड़ी तबाही मचाई है। बादल फटने के बाद आई बाढ़ और मलबे की चपेट में 4 गांव के 18 मकान दब गए, जिनमें कई पूरी तरीके से टूट गए। कई गौशालाएं भी ढह गई और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा है। एक सरकारी स्कूल की इमारत भी क्षतिग्रस्त हो गई है। प्रशासन, पुलिस और राहत की टीमें मौके पर राहत और बचाव कार्य में लगी हुई हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वे नदी नालों और भूस्खलन वाले इलाकों से दूर रहें और मौसम विभाग की सलाह का पालन करें। हिमाचल, उत्तराखंड के अलावा कश्मीर के कुछ इलाकों में हालात खराब हैं। यहां नदियों में उफान का हाल ये है कि नदी किनारे बनी बिल्डिंग्स पानी में समा गई हैं। कहां क्या कैसे हालात हैं, इस रिपोर्ट पे देखिए। पहाड़ों पर बाढ़ और बारिश के नाम पर जो कोहराम मचा है, ये एक एक तस्वीर उसकी गवाही दे रही है। नदियों में उफान है तो कैसे किनारे पर रहने वाले लोगों की जान पर आफत बनाई है, ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। बड़गाम में आसमानी आफत ने ऐसा कह ढाया कि एक झटके में सब कुछ तबाह करने पर उतारू हो गया। तस्वीरें देखिए, नदी के किनारे बना ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जो कि इतना जर्जर हुआ कि भरभरा कर अचानक से गिर गया। इस कॉम्प्लेक्स में कई दुकानें थी, लेकिन वो ताश के पत्तों की तरह गिरा और नदी में समा गया। तस्वीरें इतनी खौफनाक थी कि लोगों में डर का माहौल बन गया। लोग चीखते चिल्लाते हुए नजर आए। इस दौरान कोई कुछ समझ पाता कि उससे पहले तिनके की तरह बाढ़ अपने साथ सब कुछ बहा ले गई। जो भी इन रास्तों में आया वो सब कुछ नष्ट हो गया। कल यहाँ पे तेज बारिशों के साथ बाढ़ आई, जिसकी चपेट में आप मेरे पीछे जो कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, ये पूरी तरीके से एक लंबा कॉम्प्लेक्स था जिसमें कई दुकानें थी। तो बाढ़ के कारण ये दुकानें सारी इसकी चपेट में आई। ये पूरी तरीके से आप देख सकते हैं, दुकानें जो हैं वो अब नजर नहीं आ रही हैं। सावधानी के तौर पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बाढ़ वाले इलाकों, नाले और नदियों के किनारे तैनात हैं। अधिकारियों ने लोगों को सलाह दी है कि वे सावधान रहें, पानी वाली जगहों के पास जाने से बचें और हालात पूरी तरह से ठीक होने तक सरकारी सलाह मानें। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनका मुआवजा चाहे। उन्होंने लोन निकाला 50-50, 30-30 लाख, 30-30 लाख लोन निकाला, ये सारा बह गया। इनके पास कुछ बचा ही नहीं। ये बेचारा सारा खराब, इनके घर में मातम छा रहा है इस टाइम, क्योंकि इनका बेचारों का बचा ही कुछ नहीं। कम से कम मुझे ये इंसाफ कीजिए कि ये जो हमारा ठिकाना है
हमारा 32 घरों का ठिकाना है, ये उजड़ गया। आपकी भी दुकान थी? हाँ, ये दुकान मेरा इलेक्ट्रॉनिक दुकान है, वो वाला दुकान है। कम से कम 20 लाख का सामान था उधर। जितने भी ये दुकानें थे, इनको ये जो पैरेलल बिल्डिंग है, इनको इनमें ही अकोमोडेट कीजिए और रिहेबिलिटेट किया जाए, और जितना भी हो सके इनको फाइनेंशियली हर लिहाज से इनको सपोर्ट करना है। जो बड़गाम में हुआ वैसा ही कुछ हाल चेनाब नदी का भी है, जो लगातार 3 दिन से हो रही बारिश की वजह से उफान पर है। भारी बारिश की वजह से सलाल डैम और बगलिहार डैम के गेट खोल दिए गए हैं, जिस कारण निचले इलाकों में चेनाब नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। इस समय नदी अलर्ट लेवल के नजदीक बह रही है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर के लिए 21 जुलाई से लेकर 23 जुलाई तक का रेड अलर्ट जारी किया है। कई दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। वहीं पर शुमाली कश्मीर, बारामूला, टंगमर्ग या गुलमर्ग की बात करें, उड़ी की बात करें, पटन, पलालन, बारामूला में पानी की सतह जो है लगातार बढ़ रही है। नदी नालों की बात करें, उसमें भी पानी की सतह अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। महकमे मौसमियात की तरफ से जो पेशन गोई है, 3 दिन तक इसी तरह से मौसम रहेगा। कई जगह पे सैलाब जैसे सूरज थाप भी देखने को मिल सकते हैं। राजौरी में भी एक बार फिर पहले जैसी हैरान करने वाली तस्वीरें दिखी, जहां दरहाल इलाके में फिर से बादल फटा। कश्मीर के बाद तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश की, जहां एक छोटे से नाले ने बड़ी तबाही मचा दी। यहाँ कोटला इलाके में नाले में पानी का तेज बहाव आया और 15 घरों पर भारी पड़ गया। हालात ये थे कि लोगों के खेत बह गए। बरसात में छोटा सा नाला कितनी तबाही मचा सकता है, ये उसका नमूना है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बीच जिला कांगड़ा के कोटला क्षेत्र में बाढ़ ने तबाही मचाई है। त्रिलोकपुर में सोलधा के न्यांगल गांव में नाले का बहाव मुड़ने से आई बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है। नाले में आई बाढ़ से 15 घरों को खतरा बन गया है, लोगों के खेत बह गए हैं। इस बीच हिमाचल के कांगड़ा में लैंडस्लाइड की सबसे खौफनाक तस्वीर आई है, जहां पहाड़ों से बड़े बड़े बोल्डर अचानक से नीचे गिरने लगे और सड़क पर आकर सब इकट्ठा हो गए, जिससे बोह घाटी का रूट पूरी तरह से बाधित हो गया। वहीं रूट प्रभावित होने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस मौके पर पहुंची राहत बचाव की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद सड़क पर गिरे बोल्डर को हटाया, जिसके बाद यातायात बहाल किया गया। वहीं मसूरी देहरादून मार्ग से भी भूस्खलन की तस्वीरें आई, जहां पहाड़ी पर भूस्खलन के चलते मलबा और पेड़ सीधे सड़क पर आ गया। इस बीच सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं, जिसके बाद जेसीबी मशीन से मलबा हटाकर रूट को खाली करा गया और सभी गाड़ियों को वहां से पास कराया। वहीं इन दिनों बारिश के बीच अगर आप भी पहाड़ों का सफर कर रहे हैं तो बेहद ही सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पहाड़ों पर बादलों की मनमानी जारी है। जम्मू के अखनूर में लगातार हो रही बारिश के चलते चेनाब नदी उफान पर है। जी मीडिया संवाददाता रजत वोहरा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण नदियां इस समय उफान पर है। चेनाब नदी जो है वो अपने अलर्ट मोड पर यहां पर पहुंच चुकी है। आपको बता दें कि अलर्ट मार्क पार करती हुई अब पूरी तरह से तट पर जो पानी है वो यहां पर पहुंच चुका है। आप तस्वीरों में यहां पर देख सकते हैं कि जहां पर हम मौजूद हैं वहां तक जो है वो तट है और उसके बाद यहां पर नीचे सीढ़ियां भी हैं और अब पूरा पानी क्रॉस करता हुआ लगातार ऊपर की तरफ आ रहा है। वहीं SDRF की जो टीमें हैं वो यहाँ पर पहुंची है ताकि यहाँ पर लोगों को जो है वो सुरक्षित यहाँ से निकाला जा सके, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो लगातार यहां पर ये नजारा देखने पहुंचते हैं। पर साफ तौर पर SDRF की टीम लगातार इन लोगों से अपील कर रही है कि यहां से जो है फिलहाल के लिए वो निकल जाएं, क्योंकि लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है। इस समय अलर्ट मार्क पर जो दरिया है, चेनाब दरिया, वो यहां पर पहुंच चुका है। इसीलिए SDRF की टीम देखिए लगातार अनाउंसमेंट्स कर रही है कि यहां कोई भी ना आए, क्योंकि लगातार स्थिति जो है वो काफी ज्यादा यहां पर भयावह होती है। आप देखिए किस तरह से यहां पर लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चेनाब गेट के सारे जो गेट्स हैं वो यहाँ पर खोले गए हैं, जिसके बाद लगातार यहाँ पर जो दरिया है वो पूरी तरह से उफान पर है। SDRF की टीम है सर, किस तरह से अलर्ट कर रहे हैं? हम देख रहे हैं तट के ऊपर पानी पहुंच चुका है। सर मैं SDRF से इंचार्ज बना हूँ खनूर से, तो पानी बहुत ज़्यादा बढ़ गया सर, तो इसलिए लोगों को हम अवेयर कर रहे हैं। और एक दो बंदा था जो उधर कोई पागल छागल भी होते हैं कई बार, तो उनको भी हमने उठाकर बाहर भेज दिया है। तो बाकी क्या अपील आपकी रहेगी, क्योंकि पानी लगातार बढ़ रहा है? हाँ सर, हमें ऊपर से ऑर्डर है हमारे DGP साहब का, तो हमारे जो DSP मैडम है अनिता
अनीता शर्मा DIG मैडम और उनके क्या अपील कर रहे हैं आप लोगों से? SO मैडम, उनका हमें ऑर्डर है, हमारे कमांड साहब उनका ऑर्डर है कि लोगों को मत इधर बैठने दो, और हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं बराबर। बिल्कुल अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, पर इस समय आप देखिए कि किस तरह से अब पूरी तरह से जो उफान पर नदियां, आप ये देखिए कि किस तरह से लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और वहां तक पूरी तरह से तट बना हुआ है जो पूरी तरह से यहाँ पर भर चुका है। हमें भी आप देखिए किस तरह से हम, और यहाँ पर आप देखिए कि बड़ी बड़ी जो लकड़ियां हैं पीछे से यहाँ पर पहुंची हैं, और लगातार हम भी अभी देख रहे हैं तो जलस्तर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर ज्यादा देर रुकना जो है वो खतरे से खाली नहीं। आप देखिए कि यहाँ पर एक मंदिर है जहाँ पर लगातार जो जलस्तर है वो बढ़ रहा है, और यहाँ ये जो पानी है चनाब दरिया का वो यहाँ पर पहुंच चुका है। SDRF की टीम लगातार लोगों को अनाउंसमेंट्स कर रही है, लोगों से अपील कर रही है कि कोई भी जो है वो यहाँ पर ना रुके, यहाँ से जल्द हमें भी ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द यहाँ पर सुरक्षित स्थान पर आप भी पहुंचिए। और बहाव देखिए कितना ज्यादा तेज जो है वो इसका बहाव है, तो ऐसे में साफ तौर पर कई सारी परेशानियां जो है वो लोगों को आ सकती हैं। तो इसीलिए नदी नालों के किनारे फिलहाल के लिए कोई भी ना जाए, क्योंकि जो हालात हैं वो काफी ज्यादा भयावह यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आप लोग सुरक्षित रहें और कोई भी नदी नालों के पास जो है फिलहाल ना जाए। SDRF की टीम भी लगातार यहाँ पर लोगों को अलर्ट करती हुई नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मानिक केनी, जोधपुर, राजी मीडिया, अखनूर। तो लगातार हो रही बारिश और भूस्खलन के खतरे को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा चौथे दिन भी स्थगित रही। हजारों श्रद्धालु यात्रा बहाल होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मौसम पूरी तरह सामान्य होने और मार्ग सुरक्षित घोषित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। यात्रा बंद रहने के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड प्रशासन, स्थानीय सामाजिक संस्थानों और लोगों द्वारा विभिन्न स्थानों पर निःशुल्क लंगर की व्यवस्था भी की गई है। विशेष रूप से भूमिका मंदिर की भी श्रद्धालुओं के लिए भोजन और प्रसाद की व्यवस्था की गई है, जहां बड़ी संख्या में यात्री लंगर ग्रहण कर रहे हैं। प्रशासन लगातार मौसम की स्थिति और यात्रा मार्ग की निगरानी कर रहा है। श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे यात्रा शुरू होने संबंधी केवल आधिकारिक सूचना का ही भरोसा करें और सुरक्षा निर्देशों का पूरी तरीके से पालन करें। यात्रियों को उम्मीद है कि मौसम में सुधार होते ही मां वैष्णो देवी के पावन दरबार की यात्रा जल्द शुरू हो जाएगी।